हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। आज हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने देखा कि इंटीजर टाइप वैल्यूज जो है वो होल नंबर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स जो हैं वो रियल नंबर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यानी कि जब भी हमें डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना होता है तो हम वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। The floating point part of the floating point refers to the fact that a floating point number can have a variable number of decimal places। यानी कि आप डेसिमल के बाद जो है कितने भी नंबर तक जो वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। 4, 5, डेसिमल के बाद 4 नंबर्स लेने हैं, 5 नंबर्स लेने हैं, 6 नंबर्स लेने हैं। There are 3 different floating point data types, यानी कि 3 तरह के floating point data types हैं, float, double and long double। ये भी अपने साइजेस के अकॉर्डिंग ही वेरी करते हैं, यानी कि इनका जो साइज है उसी के हिसाब से वैल्यू को स्टोर करते हैं। अ फ्लोट यूजुअली टेक 4 बाइट्स एंड डबल टेक 8 बाइट्स इन मेमोरी एंड थर्ड वन इज लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस उसमें उसके आर्किटेक्ट के बिल्ड होने के बाद आया, रिलीज होने के बाद आया। इट टेक्स ऑल्सो 8 बाइट्स एंड इट इज इक्वलेंट टू डबल, यानी कि ये भी 8 बाइट लेता है मेमोरी में और इसीलिए इसे डबल के इक्वलेंट माना गया है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आर ऑलवेज साइंड। जैसे कि हमने इंटीजर डेटा टाइप में देखा कि जो वेरिएबल्स हैं वो साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं, यानी कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम अनसाइंड वैल्यूज ले लेते हैं, मगर फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी वो साइंड होंगी और साइंड वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं हम किस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्लोट, फ्लोट यानी कि उसका टाइप और फिर वेरिएबल का नाम लाइक एफ वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। इसी तरह से हम डबल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, डबल डी वैल्यू देन सेमीकोलन, लॉन्ग डबल डी वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। अब हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है इसे इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मैंने यहाँ 2 वेरिएबल लिए, एक इंटीजर टाइप का क्रिएट किया और एक फ्लोट टाइप का, लाइक इंट एंड वेल। एन वैल्यू जो है एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और उसमें मैंने 5 वैल्यू को स्टोर कर दिया। 5 यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। अब जब भी ये आउटपुट देगा स्क्रीन पे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। इसी तरह से मैंने एफ वैल्यू एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी 5.0, तो जब भी ये वैल्यू प्रिंट होगी तो प्रिंट होगी 5.0। लेटर सपोज मैं यहाँ पर 5.0 की जगह इसे 5 वैल्यू दे देती हूँ और इस वैल्यू को यानी कि एफ वैल्यू वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करती हूँ, तो जो वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पर सी आउट के थ्रू वो होगी 5.0। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो वो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट यानी कि एक प्रिसीजन तक की वैल्यू आपको देगा अगर आप उसे फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करते हैं। तो वैल्यू आप इंटीजर टाइप की देंगे तो भी सिंगल प्रिसीजन के साथ वो वैल्यू प्रिंट होगी, लाइक 5.0। लास्ट टॉपिक आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में प्रिसीजन का। व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या होता है? डेसिमल के बाद जो प्लेसेस आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, वो कितनी डिजिट्स तक आएंगे, कितने नंबर्स आप डेसिमल के बाद देना चाहते हैं, दैट इज प्रिसीजन। The precision of a floating point number is how many digits it can represent without information loss। यानी कि इंफॉर्मेशन को लॉस किए बिना कितने डिजिट तक की वैल्यू एक नंबर स्टोर करेगा, कितने डिजिट तक वैल्यू एक नंबर स्टोर करेगा, दैट इज प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड कर देती हूं तो इट टेक्स 0.33, आंसर क्या आएगा 0.3333 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मैथमेटिकल टर्म्स में ये इंफिनिटी तो हम ऐसा कर देते हैं इंफिनिटी तक, मगर बाय कंप्यूटर्स हम ऐसा नहीं लिख सकते इंफिनिटी, नो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है वो डेसिमल के बाद 6 यानी कि जो सी आउट है वो 6 प्रिसीजन तक की वैल्यू लेता है और बाकी की वैल्यू को इग्नोर कर देता है, ये ड्रॉप कर देता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन ओनली स्टोर अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द रेस्ट आर लॉस्ट। When outputting floating point numbers, Cout has a default precision of 6, यानी कि जो वैल्यू है वो 6 प्रिसीजन तक स्टोर होगी, यानी कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे, 6।
तो ये था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट्स के बारे में। हमने जाना कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रियल वैल्यू को स्टोर करते हैं। दे टेक ओनली साइन वैल्यूज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अनसाइन वैल्यू को नहीं लेते। वो 3 तरह के होते हैं, सिंपल फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। ये था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं। टिल देन बाय।